Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going to continue a chapter that we have started in our previous classes. The chapter's name is Should Wizard Hit Mommy, written by John Updike. ये जो चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है प्रीवियस वीडियोस में, हम लोग इस चैप्टर में अभी तक ऑथर जॉन अपडाइक के बारे में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। उसके बाद चैप्टर का थीम जो है, थीम ऑफ द चैप्टर, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टर्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे, क्या क्या नाम होगा उन कैरेक्टर्स का। और कैरेक्टर्स के बाद फिर हम लोगों को अपना चैप्टर जो है वो टेक्स्ट बुक से शुरू करना है। तो टेक्स्ट बुक से शुरू करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन, कैरेक्टर्स नाम को लेकर के जो है वो कर लीजिए। नाम जो है वो किस कैरेक्टर का है, ये जब तक आपको ठीक से याद नहीं रहेगा तब तक स्टोरी में आप इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे उसको। पहली बात तो मैं ये रिपीट करूंगा कि मैंने इस स्टोरी के बारे में एक खास बात बताई है कि इस स्टोरी के अंदर एक स्टोरी चल रहा है। ये डबल लेयर्ड स्टोरी के अंदर भी एक स्टोरी चलता है। तो जो दो स्टोरीज हैं, दोनों स्टोरीज के कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। एक स्टोरी जो चल रहा है उसमें से 3 कैरेक्टर्स हैं, ये हम लोग पढ़ चुके थे कि 3 कैरेक्टर्स हैं। एक मदर है, एक फादर है, एक उनकी बेटी है। 3 कैरेक्टर पहले इस स्टोरी में। और जो फर्स्ट कैरेक्टर है 4 साल की बच्ची, जिसका पूरा नाम जोएन है, जिसको प्यार से जो बुलाएंगे। और पूरे चैप्टर में इसका पूरा नाम कहीं आपको लिखा हुआ बहुत कम मिलेगा टेक्स्ट बुक में, हर जगह जो लिखा हुआ मिलेगा। जो एक 4 साल की बच्ची है। जैक उसके फादर हैं और क्लेयर जो कि मदर है। ये हमारा पहला स्टोरी का कैरेक्टर है। उसके बाद उस स्टोरी के अंदर जो स्टोरी चलेगा उसके कैरेक्टर्स हैं कुछ, जैसे उसमें कैरेक्टर्स हैं स्कंक। स्कंक क्या होता है? बेबी क्रिएचर विथ अ बैड स्मेल। ये एक तरह का एनिमल है जो क्रिएट किया गया है, अपने मन से क्रिएट किया है। हर तरह के जो एनिमल्स होते हैं, डॉग्स है, कैट्स है, वैसे ही मंकीज हैं, वैसे ही स्कंक भी एक एनिमल क्रिएचर है, बेबी एनिमल क्रिएचर है। और बैड स्मेल ये उनका कंपल्सरी फीचर होता है, मतलब जन्मजात ही उन लोगों को ये बैड स्मेल वाला विशेषता मिला हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस स्कंक को, सिर्फ इसी बेबी स्कंक को बैड स्मेल है। सारे स्कंक्स जो हैं वो बैड स्मेलिंग होते हैं, ठीक है। तो स्कंक है एक बेबी स्कंक, फिर उसकी मदर है मदर स्कंक, और उसके बाद एक आउल है। ये सब जो है ये दूसरी अंदर स्टोरी के अंदर जो स्टोरी चलेगा उसमें ये कैरेक्टर्स आएंगे। ये दीज आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, ये ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है।
4 साल की बच्ची है, फादर है, मदर है. These are not human beings. These are character of a story inside this story. तो स्कंक एक बेबी एनिमल क्रिएचर है विथ बैड स्मेल, उसकी मदर है मदर स्कंक. फिर है आउल. अब आउल जो है वो भी एक एनिमल है, ठीक है. तो एक आउल है जिसके बारे में बताया गया है, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बताया गया है आउल के कैरेक्टर को. यहाँ आमतौर पे आउल को लोग मूर्खता का प्रतीक मानते हैं. उल्लू को मूर्ख बोला जाता है, लेकिन यहाँ जो कैरेक्टर है आउल वो उसके ऑपोजिट है. ये एक वाइज क्रिएचर है. वाइज मतलब चालाक, मूर्ख नहीं. ये एक चालाक क्रिएचर है जो कि सबके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस बताता है. आउल, ठीक है, ये क्रिएचर है. और एक क्रिएचर और है फिर विजार्ड. विजार्ड जो है ये भी एक एनिमल क्रिएचर है और ये एक मैजिशियन है. ये ह्यूमन बीइंग्स नहीं है. नीचे वाले जो होता है विजार्ड, आउल, मदर स्कंक, स्कंक, ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं ये ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, ये एनिमल क्रिएचर्स, ठीक है. और जो कैरेक्टर्स बाकी हैं जैक, क्लेयर और जो, ये ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं. तो अब हम लोग अपना स्टोरी अपने टेक्स्ट बुक से शुरू करने लायक हो गए हैं. बाकी सब सारी चीजें हम लोगों ने इस स्टोरी के बारे में जान लिया है ना. थीम में भी पढ़ लिया और इंट्रोडक्शन में भी पढ़ लिया, और एक सवाल रेज हो जाता है इसके टाइटल से ही कि शुड विजार्ड हिट मॉमी. क्या विजार्ड को, जो मैजिशियन है, वहां कुछ ऐसा हुआ था कि मॉमी ने विजार्ड को मारा था, और सही मारा था ऐसा सोच पेरेंट्स का था, फादर का था, जो स्टोरी बता रहे थे. लेकिन उनकी बेटी जो है वो इससे एकदम उल्टा सोच रखती है. शी डिड नॉट एग्री विथ हर फादर्स ओपिनियन. वो बोलती है कि नहीं, ये जो विजार्ड है, मैजिशियन, ये गलत काम नहीं किया था, ये ठीक काम किया था, और मम्मी को मार खाना चाहिए था. ये चाइल्ड का पर्सपेक्टिव था. तो अब उसी कहानी के बारे में पढ़ना है कि कौन है विजार्ड, मम्मी को क्यों मारना चाहिए, किसको मार खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, फादर सही है अपनी जगह कि बेटी सही है अपनी जगह. ये हम लोग को टेक्स्ट बुक के स्टोरी में पढ़ना है. टेक्स्ट बुक में स्टोरी शुरू करने से पहले ये एक सेक्शन दिया हुआ है तुम्हारा, बिफोर यू रीड, ठीक है. हियर इज अ स्टोरी, ये टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है. टेक्स्ट बुक में दिया है बिफोर यू रीड, कि इस कहानी को पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ लेना है. हियर इज अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड. ये एक कहानी जो है वो एक 4 साल की छोटी बच्ची, उसका क्या व्यू पॉइंट है. वर्ल्ड व्यू का मतलब है कि उसका व्यू पॉइंट क्या है, एक छोटी 4 साल की बच्ची का. और उस बच्ची के द्वारा डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं. डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चंस रेज करती है वो 4 साल की बच्ची, और अपना व्यू, अपना ओपिनियन भी बताती है while during the story session with her father. जब उसके फादर उसको स्टोरीज सुनाया करते थे, तो स्टोरी सेशन लिखा है, मतलब चलता था उनका स्टोरी हमेशा, इसलिए स्टोरी सेशन लिखा है. तो एक
ग्रो होते हुए चाइल्ड के मन में जो क्यूरियोसिटी होता है, वाई, हाउ, हर चीज के पीछे रीजन जानने का, और फिर वो लोग धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग होता है, वो डिसएग्री होते हैं कभी कभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब इस स्टोरी में हम लोगों को एक्सप्लेन पूरा डिटेल वे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये लिखा हुआ था कि एक बच्ची का, 4 साल की बच्ची का दुनिया के प्रति क्या नजरिया है और कैसे वो बच्ची डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चंस रेज करती है जब उसके फादर उसको स्टोरीज सुनाया करते हैं। तो अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर में ये हमारा पहला पैराग्राफ है जो यहां से शुरू हुआ है, इन द इवनिंग्स, यहां से शुरू है और ये पैराग्राफ यहां खत्म हुआ है। डैडी कम फ्रॉम बॉस्टन, ये आपका टेक्स्ट बुक का पार्ट है, ये शुरू है, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी यहां से है। इन द इवनिंग्स से लेकर के पहला जो पैराग्राफ है वो है बॉस्टन तक। तो ये टेक्स्ट बुक है, बहुत आसान कहानी है, बस कुछ वर्ड्स आएंगे, कुछ नए वर्ड्स आएंगे कुछ लोगों के लिए। तो जहां जहां भी टेक्स्ट बुक में नए वर्ड्स आएंगे वहां वहां मैं आपको हाईलाइट करके और उसका मीनिंग लिख भी देता हूं और आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। तो स्टोरी जो है वो बच्चों के बारे में है। 4 साल की बच्ची अगर कैरेक्टर है इस स्टोरी की और सेंट्रल कैरेक्टर है तो आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत डिफिकल्ट चीजें इस स्टोरी में, कॉम्प्लेक्स चीजें ज्यादा नहीं मिलेंगी आपको पढ़ने को। एकदम बच्चों वाला कहानी जो है, जो चिल्ड्रन बुक्स होते हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए जो कहानियां होती है ना, वैसा ही आपको आसान लगेगा अगर सिर्फ आप वर्ड मीनिंग्स को समझते जाएं तो, जो मैं आपको बताता जाऊं। तो ये स्टोरी शुरू होता है, इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टुडेज जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। अब यहां कैरेक्टर आ गए दोनों, बाप और बेटी, फर्स्ट सीन में ही आ गए कि जैक जो है वो अपने डॉटर जो को स्टोरी सुनाता है आउट ऑफ हिज हेड, को हाईलाइट किए, डार्क किए। तो आउट ऑफ हिज हेड का मतलब क्या हुआ, इमेजिनेटिव स्टोरी सुनाता है। हम लोगों ने ये वर्ड पहले भी इस चैप्टर के थीम और इंट्रोडक्शन में यूज किया है, आउट ऑफ ओन माइंड, आउट ऑफ माइंड या आउट ऑफ हिज हेड। इसका मतलब है इमेजिन करके, कहीं से पढ़ के, किसी किताब से रीडिंग डाल करके उसके फादर उसको कहानी नहीं सुनाते थे, वो जो भी कहानी सुनाते थे वो उनका खुद का बनाया हुआ होता था, इसके लिए लिखा है आउट ऑफ हिज हेड, खुद से बना करके कहानी सुनाते थे अपनी बेटी जो को। कहानी कब कब सुनाते थे ये थोड़ा ठीक से समझना। एक तो लिखा है इन द इवनिंग्स, तो अगर लिटरल मीनिंग लोगे तो इन द इवनिंग्स मतलब हुआ शाम को, लेकिन यहां स्टोरी में इवनिंग का मतलब है बेड टाइम के समय स्पेशली, ठीक है। तो शाम को यहां लिखा गया है, हम लोग उसको रात बोलते हैं, जो कि रात में सोते वक्त बच्चे जो हैं वो कहानियां सुनना पसंद करते हैं। स्पेशली हम लोग 2 इयर्स से लेकर के 5-6 इयर्स के बच्चों तक का बात कर रहे हैं।
तो वो लोग कहानियां सुनना पसंद करते हैं सोते वक्त, और कहानियां सुनते सुनते वो सो जाते हैं। तो कुछ पेरेंट्स जो हैं वो उनको ये हैबिट लगा देते हैं और ये एक रूटीन बन जाता है। तो जैक जो है फादर, वो अपनी बेटी जो को, जो 4 साल की है, उसको इन द इवनिंग्स, मतलब कि रात में सोते वक्त, और एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टुडे। अब यहां एक वर्ड आया नैप्स, टेक्स्ट बुक में है, इसका एक मीनिंग लिख दिया यहां, देखो बहुत शॉर्ट मीनिंग है, अ शॉर्ट स्लीप स्पेशली ड्यूरिंग द डे। नैप नया वर्ड होगा जिन लोगों के लिए, वो लोग इसको आसानी से समझिएगा। अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, स्पेशली ड्यूरिंग द डे, कि अगर दिन के समय, दोपहर के समय अगर आप थोड़ी देर के लिए सोते हैं, when you sleep for a short period of time during daytime, it will be called naps. नैप होता है, एस तो प्लूरल लगाने के लिए बनाया है, नैप, NAP। तो रात को सोते वक्त, इन द इवनिंग्स, सोते वक्त तो सुनाते ही थे, और सैटरडे के दिन एक स्पेशली अलग रूटीन था कि सैटरडे के दिन ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय, दोपहर के समय, जैक जो है फादर, वो अपनी बेटी जो को स्टोरी सुनाता है सैटरडे में, जब वो सोती है दिन के समय, थोड़ी देर के लिए उसको सुलाने के लिए कहानी सुनाता है सैटरडे। बाकी दिन इवनिंग्स में सुनाता है, सुनाना रोज है उसको, लेकिन सैटरडे को स्पेशली मेंशन किया गया है कि सैटरडे को दिन के वक्त भी वो कहानी उसको सुनाता था, जब वो एक शॉर्ट सैटरडे नैप लेती थी, जो जब वो दिन में सोती थी थोड़ा देर के लिए सैटरडे को, तो उस समय उसके फादर उसको कहानी सुनाते थे। ये रूटीन था। एक फादर जो जैक है, उनकी 4 साल की बच्ची है जिसका नाम जो है, और ये बाप बेटी का रूटीन बना हुआ है कि रात के वक्त सोते समय फादर जो को कहानियां सुनाते हैं, और सैटरडे के दिन स्पेशली मेंशन किया गया है कि सैटरडे के दिन में ही ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो नैप लेती है, मतलब एक शॉर्ट स्लीप लेती है दिन के समय, दोपहर में। तो सैटरडे के दिन में भी उसको कहानी सुनाते थे और सुनाते थे उसके फादर, और ये सारी कहानियां जो वो सुनाते थे अपनी बेटी को, वो सारी कहानियां आउट ऑफ हिज हेड, अपने मन से मनगढ़ंत इमेजिनेटिव कहानियां सुनाते थे, कहीं से पढ़ करके नहीं सुनाते थे, बस अपने मन से इमेजिन करके कुछ कुछ कैरेक्टर्स बना देते थे, कहानी बना देते थे और सुनाते थे, आउट ऑफ हिज माइंड, आउट ऑफ हिज हेड। दिस कस्टम began when she was 2। कस्टम वर्ड है, कस्टम मतलब हो गया ट्रेडिशन या ट्रेंड। ट्रेडिशन या ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि जो अगर कोई एक चीज लंबे समय से होते आए, चलते आए, तो वो चलते चलते ट्रेंड बन जाता है, या तो चलते चलते ट्रेडिशन बन जाता है। तो यहाँ कस्टम बोला है किस चीज को, फादर के कहानी सुनाने को। जैक जो था वो अपनी बेटी को जो कहानी सुनाता था, वो अब कस्टम बन चुका था।
मतलब ट्रेडिशन हो चुका था, ट्रेंड हो चुका था। और ये कस्टम तब से शुरू हुआ था जब से उसकी बेटी 2 साल की थी। एट प्रेजेंट जोज एज इज 4 years। अभी जो की उम्र 4 साल है। और यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो कहानी सुनाने का कस्टम था, ट्रेडिशन जो था, वो कब शुरू हुआ था पूछेगा अगर आपसे, तो ये याद रखिएगा, व्हेन शी वाज 2, मतलब जब वो 2 साल की थी। तो क्लियरली है कि उसको 2 साल हो चुके थे कहानी सुनाते सुनाते। जैक को, फादर को 2 सालों से वो अपनी बेटी को स्टोरीज सुनाते हैं इन द इवनिंग्स एंड स्पेशली इन सैटरडे नैप्स। और सारी कहानियां जो वो सुनाए हैं अभी तक 2 साल से, वो सारी कहानियां वो अपने मन से, मतलब कि मनगढ़ंत कहानियां सुनाए, आउट ऑफ हिज माइंड, कहीं से कोई पढ़ के नहीं सुनाए। ठीक है। एक वर्ड हम लोग यूज किए थे जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो एक वर्ड यूज किया था, फेबल्स। तो ये जो लिखा है ना, आउट ऑफ हिज हेड, यही फेबल्स है। फेबल्स का मतलब मैंने बताया था, इमेजिनेटिव शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल मैसेज। इमेजिनेटिव शॉर्ट स्टोरी विथ अ मोरल मैसेज। तो ये ट्रेडिशन बन चुका था। अब 2 साल हो चुके थे और when she was 2 years, ये ट्रेडिशन शुरू हुआ था जब जो की उम्र 2 साल की थी, was itself now nearly 2 years old। अब 2 साल से सुना रहे हैं, तो जो की उम्र अब 4 साल की हो चुकी है। and his head felt empty। और 2 सालों में कहानी बना बना करके सुनाते सुनाते, बना बना करके सुनाते सुनाते, अब उसके फादर का जो हेड था उसको बोल रहा है फेल्ट एम्प्टी। एम्प्टी मतलब क्या? खाली। हेड मतलब दिमाग। फादर का दिमाग जो है वो अब एम्प्टी हो चुका था। 2 सालों से वो हर इवनिंग को और सैटरडे के दिन डे टाइम में, जब वो नैप लेती थी, एक शॉर्ट स्लीप, उस समय तो स्टोरी सुनाते थे आउट ऑफ हिज ओन हेड। 2 साल में क्या हुआ कि फादर जो है उनके पास स्टोरीज का जो स्टॉक था वो फिनिश हो गया। मतलब अब उसको, फादर को लगता था कि अब क्या बनाए हम स्टोरी। His head felt empty। अब उनके फादर का जो दिमाग था उसमें कोई कहानी अब नहीं आ रहा था। 2 साल सुनाते सुनाते उसके फादर थोड़ा क्या बोलते हैं उसको कि झुंझला गए थे। और एक ही काम वो कितने समय तक करेंगे। तो उनका दिमाग जो था वो अब खाली हो चुका था। अब कोई कहानी बनाने में उनको बोरियत महसूस होता था और मुश्किल होता था। पहले जब शुरू किया था तो आसानी से कहानी बना बना करके सुनाते जाते थे, लेकिन जब ये ट्रेंड 2 साल तक लगातार चला तो 2 साल के बाद उसके फादर का हेड क्या हो गया? एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। अब कोई कहानी उनके पास बचा ही नहीं। Each new story was a slight variation of a basic tale। दो चीज हाईलाइट की है, एक है स्लाइट वेरिएशन और एक है बेसिक टेल। तो स्लाइट वेरिएशन का मीनिंग होता है बहुत छोटा सा बदलाव। वेरिएशन को आप डिफरेंस बोल सकते हैं। स्लाइट मतलब स्मॉल, स्लाइट वेरिएशन मतलब स्मॉल डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंसेस। और दूसरा वर्ड है बेसिक टेल।
यहाँ जो टेल है उसका स्पेलिंग देखो जरा, TALE है, और इस टेल का मतलब होता है स्टोरी। अगर TAIL रहता तब होता पूंछ वाला टेल, यहाँ है TALE, इसको स्टोरी को बोलते हैं टेल। तो जो स्टोरीज 2 साल से सुना रहे थे उसके फादर, उसमें वो अपने स्टोरीज में बहुत कम स्लाइट वेरिएशंस रखते थे, मतलब बहुत कम वो डिफरेंसेस करते थे स्टोरी में, और उनकी सभी स्टोरीज का, जो स्टोरीज अभी तक वो सुनाए हैं, वो सभी स्टोरीज का एक ही बेसिक टेल होता था। मतलब एक बेसिक टेल वो पकड़ लिए थे, एक बेसिक स्टोरी लाइन, और उसी स्टोरी को सिर्फ सुनाते थे, नाम बदल बदल करके सिर्फ सुनाते थे, अ वेरी स्लाइट वेरिएशन। तो अभी तक आज इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। उसके फादर उसको बेसिक टेल को ही थोड़ा थोड़ा बदल बदल करके 2 साल से सुनाते हैं।